हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के एल्गी पार्ट से जो यूनिट है हमारी एल्गी, उसमें जो क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इन अ साइनोफाइसी सेल द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन। जो पिगमेंट होते हैं साइनोफाइसी में तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता ही होगा जैसे पिगमेंट कैसे क्लोरोफिल है, ठीक है, या प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो थैलेक्वाइड होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये तो पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जितने भी पिगमेंट होते हैं ये सब थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं। लीफ के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड के अंदर सिक्के की तरह इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से संरचना एक मिलती है जिसको थैलेक्वाइड कहते हैं। इस थैलेक्वाइड के अंदर बहुत सारे पिगमेंट ठसाठस भरे रहते हैं, ठीक है। तो थैलेक्वाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ साइनोफाइसियन सेल द न्यूक्लियर मटेरियल अक्कर्स इन द। जो साइनोफाइसियन सेल मीन्स जो साइनोफाइसी के मेंबर हैं, एग्जाम्पल ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, एनाबीना, साइटोनीमा, स्पायरोगायरा, स्प्रुलिना, तो ये सब साइनोफाइसी के मेंबर हैं। तो साइनोफाइसिक जो मेंबर है इनकी जो सेल होगी उसको बोलते हैं साइनोफाइसियन सेल। तो उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रोप्लाज्म, पेरीप्लाज्म, थ्रो आउट द साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सेंट्रोप्लाज्म। ये किस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है। क्योंकि साइनोफाइसियन मीन्स ये साइनोबैक्टीरिया भी इनको बोलते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो बैक्टीरिया जैसे होते हैं, मतलब ये प्रोकैरियोट होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में कोई डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, सिंपली ऐसे ही सेंट्रोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। जितने भी साइनोफाइसियन मेंबर हैं आपको याद रखना है, जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एल्गी में बात की जाती है तो जितने भी साइनोफाइसी के मेंबर वो सब प्रोकैरियोट होते हैं, क्योंकि वो एक टाइप के बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हु सजेस्टेड दैट हेटेरोसिस्ट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें देखिए एक साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं बहुत सारे। तो ये जो साइंटिस्ट ने किसने बताया था कि जो हेटेरोसिस्ट है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। अब ऐसे देखिए इस तरह से ये नोस्टोक का स्ट्रक्चर होता है, नोस्टोक की सेल्स हैं, ये फिलामेंटस फॉर्म में इस तरह से होता है। अब इसमें कोई एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है, ठीक, एक ही नहीं, उसके फिलामेंट में कई जगह ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है। तो ये एंजाइम की हेल्प से जो ये एल्गी है, नोस्टोक या जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में कौन सी नाइट्रोजन होती है, N2 के रूप में होती है, मोलिकुलर नाइट्रोजन। इसको काहे में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको नाइट्रेट आयन NO3 माइनस या नाइट्राइट आयन NO2 माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कैपेबिलिटी होती है इस हेटेरोसिस्ट में। तो इस हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी है, इसको किसने बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फे एंड एसोसिएट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसमें से कौन फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं साइनोबैक्टीरिया, ये सभी फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। बाकी स्पीसीज भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें देखो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, किससे, साइनोबैक्टीरिया से। तो वो तो फ्रेश वाटर में रहती हैं, और इसने पूछा है नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। पहला है नोस्टोक। नोस्टोक कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, किस कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में। साइटोनीमा, ब्लू ग्रीन एल्गी, कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर। ओसिलेटोरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया,
कहाँ प्रेजेंट होगा? फ्रेश वाटर में। जो ट्राइकोडर्मियम है, ट्राइकोडेस्मियम ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये मेराइन वाटर में मिलता है, साल्टी वाटर में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ओसिलेटोरिएसी? ओसिलेटोरिएसी एक फैमिली है, क्या है? ओसिलेटोरिएसी फैमिली है, किसकी फैमिली है? क्लास साइनोफाइसी, ठीक है। तो ओसिलेटोरिएसी में ओसिलेटोरिया आता है, इसके अबाउट कौन सा नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है, गलत, रॉन्ग ऑप्शन। ऑल द सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर अलाइक, हेटेरोसिस्ट आर आइदर टर्मिनल और इंटरकैलरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें इंटरकैलरी और टर्मिनल हो सकता है, क्योंकि टर्मिनल एंड पे भी हो सकता है हेटेरोसिस्ट, और मिड की सेल्स में भी कहीं हो सकता है। इंटरकैलरी मीन्स जैसे कि ये मिड में प्रेजेंट है इंटरकैलरी, अगर टॉप वाले या इधर टॉप या ऊपर टॉप, ठीक है, अगर छोर में आ रहा है हेटेरोसिस्ट तो उसको बोलते हैं टर्मिनल हेटेरोसिस्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इन ओसिलेटोरिया गैस वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन, कब फॉर्म होते हैं? ओसिलेटोरिया में गैस वैक्यूल का फॉर्मेशन कब होता है? लाइट इंटेंसिटी इज लो, लाइट इंटेंसिटी इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइट इंटेंसिटी जब लो होती है तो गैस वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ साइनोफाइसियन सेल्स CO2 फिक्सिंग एंजाइम्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? म्यूसिलेजिनस शीथ में। म्यूसिलेजिनस शीथ क्या होता है? देखो इस तरह से जितने भी साइनोफाइसियन मेंबर हैं साइनोफाइसी के, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इनमें जो जैसे कि नोस्टॉक है तो नोस्टॉक के सेल्स के चारों ओर इस तरह से स्लाइमी लेयर होती है, ठीक है, जिलेटिनस परत होती है, ठीक है, लेयर चढ़ी होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है जो एंजाइम होते हैं CO2 फिक्स करने वाले, N2 फिक्स वाले लोग कहाँ होते हैं? म्यूसिलेजिनस शीथ में, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोप्लाज्म या पॉलीहेड्रल बॉडीज प्रेजेंट नियर सेंट्रोप्लाज्म। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं, पॉलीहेड्रल शेप में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि नियर सेंट्रोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। इस सेल्स के अंदर, इस सेल का जो सेंट्रोप्लाज्म है, सेंटर में जो प्लाज्मा है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीहेड्रल बॉडीज में एंजाइम्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, गाइडुकोव ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे फिनोमिना दी गई थी। गाइडुकोव फिनोमिना इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होती है? कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब O2 एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैपेसिटी टू चेंज द कलर इन डिफरेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट, N2 फिक्सेशन इन द अब्सेंस ऑफ नाइट्रोजनेज, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है, फिक्सेशन ऑफ N2 इवन व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज वेरी लो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात किया जाए कैपेसिटी टू चेंज द कलर इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो ये जो फिनोमिना है गाइडको, इस फिनोमिना को यही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे दिया गया है, ठीक है। इसमें होता क्या है? ऐसी एल्गी होती हैं कुछ जिनमें देखो जितने भी प्लांट हैं या फोटोसिंथेसिस करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें 450 से लेकर 700 नैनोमीटर, ठीक है, 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है, जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं हिंदी में। तो इतने नैनोमीटर तक ये इस रेंज में अगर प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है प्लांट पे, तो फोटोसिंथेसिस होता है। अब मान लो किसी पे 450 पड़ रही है, कभी ऐसा समय हुआ कि 500 नैनोमीटर पड़ रही, कभी 600 नैनोमीटर। तो जैसे जैसे वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती जाती है, उसी तरह से कुछ एल्गी ऐसी होती हैं कि उनमें कलर में चेंज आने लगता है, उसी को बोलते हैं गाइडुको फिनोमिना, ठीक है। तो वेवलेंथ के रेंज को जो अगर घटा बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उस प्लांट में या उस एल्गी में क्या होता है? कलर चेंज होने लगता है। कैपेसिटी टू चेंज द कलर इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 9, बोथ क्लोरोफाइटा, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्लोरोफाइसिया क्लोरोफाइटा, एंड प्लांट्स शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सेलुलोज इन सेल वॉल, ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च एज अ स्टोर फ्यूल, ऑल द एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्लोरोफाइसी फ्लैजिला आर, जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला किस तरह का प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला आप लोग पिछली क्लास में देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं। यह मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है या एल्गल सेल है या अलगल जूस्पोर है, मान लो गेमीट है कोई, तो इसमें इस तरह के कुछ ऑर्गन्स निकले रहते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला हिंदी में बोलते हैं कशाभिका, कशाभिका, ठीक है। तो ये कशाभिका क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि एल्गी मूवमेंट करती है। ये इनके वजह से इसमें मोशन आता है, मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला के बारे में पूछा जा रहा है कि जो क्लोरोफाइसी है। अब देखो अलग अलग ग्रुप जो है एल्गी के, सब में अलग अलग प्रेजेंट होगा, कुछ में एब्सेंट भी होता है। रोडोफाइसी जो रेड एल्गा है, और साइनोफाइसी जैसे साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों में एब्सेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरोफाइसी, डाइनोफाइसी, इन सब में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी है इसमें किस टाइप के होते हैं ये पूछा गया है। पहला है विफिलस टाइप, फिर है टिंसल टाइप, फिर बेसल टिंसल एंड एपिकल विफिलस टाइप, या यूजुअली एब्सेंट। तो प्रेजेंट तो होते हैं, क्योंकि एब्सेंट किसमें बताया मैंने? एब्सेंट होते हैं केवल दो ही ग्रुप ऐसे हैं, कौन कौन से? साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, रेड एल्गा, ठीक है। तो याद रखना क्लोरोफाइसी में विफिलस टाइप होते हैं, विफिलस टाइप और इक्वल होते हैं फ्लैजिला। कैसे? इक्वल फ्लैजिला होते हैं। फियोफाइसी में टिंसल टाइप होते हैं और एक विफिलस एक टिंसल होता है, और दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं। ये फियोफाइसी के लिए याद रखना, ठीक है। क्लोरोफाइसी में विफिलस टाइप और इक्वल साइज के, और फियोफाइसी में एक विफिलस और एक टिंसल, दोनों अनइक्वल साइज के। क्वेश्चन नंबर 11, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर। कौन सा इसमें फ्रेश वाटर में रहता है? एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर पूछा है। साइफोनेल्स, ओडोगोनियल्स, ये सब क्लास दिए हुए हैं, सॉरी ऑर्डर दिए हुए हैं। क्या है? ऑर्डर। एल्स लग जाए, जब लास्ट में एल्स सफिक्स लगे इसका मतलब ऑर्डर दिया है। सीज लग जाए जैसे साइनोफाइसी, ठीक है, जब सी लग जाए उसका मतलब होता है फैमिली की बात की जा रही है। ऐसे भी पहचान लेते हैं ऑर्डर है या फैमिली है। तो ये कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं, इनमें से पूछा है एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एल्गा किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लेडोफोरियल्स या कीटोफोरियल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडोगोनियल्स। आपको एग्जाम्पल याद होगा, ओडोगोनियम, फिलामेंटस एल्गा, ठीक है। तो ओडोगोनियम कैसा होता है? फ्रेश वाटर में होता है। तो ये एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर में आते हैं जितने भी ओडोगोनियल्स होते हैं, जितनी भी इसमें जेनरा या स्पीसीज होंगी। द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी होती है, कैसी? ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी हैं इनमें किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं? तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। राइट आंसर ऑप्शन ए। बात किया जाए क्लोरोफिल बी और सी, तो बी और सी किस में पाए जाते हैं? बेसिलेरोफाइसी में। कि क्लोरोफिल ए और सी ये फियोफाइसी में होता है। फाइसी यही लिखोगे तब सही होगी स्पेलिंग, ठीक है, इस तरह से फियोफाइसी। और क्लोरोफिल ए एंड डी ये होते हैं रोडोफाइसी में। किसमें? रोडोफाइसियाई, इसको फाइसी पढ़ते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी मतलब रेड अलगा। कैसे होते हैं? रेड अलगा। और ये फियोफाइसी कैसे होते हैं? ब्राउन अलगा, ब्राउन अलगा होते हैं। और जो क्लोरोफाइसी है उसको बता ही दिए ग्रीन अलगा है, तो इसमें ए और बी होता है। ए और सी फियोफाइसी ब्राउन अलगा, ए और डी रोडोफाइसी रेड अलगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी इज नॉट सिनोबियल। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा क्लोरोफाइसी का मेंबर है जो सिनोबियल नहीं है? वालवाक्स, पेडियास्ट्रम, हाइड्रोडिक्टाइन, क्लेडोफोरा। तो जो क्लेडोफोरा होता है, सिनोबियल मीन्स जो कॉलोनी नहीं फॉर्म करता है। क्लोरोफाइसी के मैक्सिमम मेंबर कॉलोनी के रूप में रहते हैं, कॉलोनी फॉर्म करके।
मान लो एक सेल थी वॉलवॉक्स की, ठीक है, अब इसने डिवाइड किया, ठीक है, फिर ये फर्दर ये दोनों डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएंगी। तो इस तरह से ये बहुत सारे डिवाइड करके इस तरह से एक ही पास इकट्ठा हो जाते हैं, बाहर एक लेयर बन जाती है, स्लाइमी लेयर। तो इसको बोलते हैं कॉलोनी। बहुत सारी सेल्स एक पास रह रही हैं वॉलवॉक्स, तो ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं, जिसको सिनोबियल भी बोलते हैं। इसमें सिनोबियल कॉलोनी भी होती है। तो क्लोरोफाइसी में जो वॉलवॉक्स है, पेडियास्ट्रम है, हाइड्रोडिक्टाइन है, ये सब कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं, सिनोबियल होते हैं। लेकिन जो क्लेडोफोरा है ये फिलामेंटस होता है, ठीक है, इसमें कॉलोनी नहीं फॉर्म होती है, सिनोबियल नहीं है। तो नॉट सिनोबियल पूछा है ना, नॉट सिनोबियल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेडोफोरा। क्वेश्चन नंबर 14, वॉलवॉक्स इज आ कॉलोनियल लगा, फिलामेंटस, पैरेंकाइमेटस या साइफोनीसियस। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि अभी बताए हैं वॉलवॉक्स और पेडियास्ट्रम हाइड्रोडिक्टाइन क्लोरोफाइसिंग मेंबर है, कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। ये अभी एग्जांपल दिए थे ना, यहाँ पे कॉलोनी बना के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन अलगा डेट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द स्नोइज। रेड स्नो के बारे में पूछ रहा है। तो रेड स्नो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रेड स्नो के लिए? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, पाल्मेलॉइड स्टेज इज सीन इन। पाल्मेलॉइड स्टेज किस में सीन होती है? तो पाल्मेला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछता है। पाल्मेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास में मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। पाल्मेला स्टेज आर प्रेजेंटिंग, तो क्लेमाइडोमोनास में इसको देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स देखो एल्स लग गया लास्ट में, मतलब ये ऑर्डर है, वॉल्वॉक्स जिसमें आता है। इन वॉल्वोकेल्स द एक्सेस फोटोसिंथेट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। जो फोटोसिंथेट लिखा है, एक्सेस फोटोसिंथेट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्ट बना है, अगर एक्सेस अमाउंट में है, देखो क्या होता है, कोई भी प्लांट है, ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर उसको कन्वर्ट करता है स्टार्च में। तो मैक्सिमम अपने कार्यों में वो खर्च कर देता है, लेकिन जो बचा हुआ रहता है, एक्सेस अमाउंट होता है, उसको स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? खर्च किसके रूप में करते हैं? ग्लूकोज और सुक्रोज के रूप में। और स्टोर किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग अलगा फॉर्म सिनोबियल कॉलोनी। इसमें से कौन सिनोबियल कॉलोनी फॉर्म करता है? पेडियास्ट्रम, स्फेरेला, टेट्रास्पोरा, कोलीगीटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी इससे पहले बताए थे वॉल्वॉक्स, पेडियास्ट्रम, हाइड्रोडिक्टाइन, ये सब क्लोरोफाइसिंग मेंबर हैं। सिनोबियल अलगा है, सिनोबियल कॉलोनी बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पेडियास्ट्रम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज, जो वॉल्वॉक्स है उसमें किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस। ये आप लोगों को जब जब रिप्रोडक्शन इन अलगी पढ़ाऊँ तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें टाइप बताऊंगा किस किस टाइप का होता है। आइसोगेमस जिसमें सेम प्रकार के गैमेट होंगे, मेल और फीमेल। एनाइसोगेमस अलग अलग, ओगेमस ये सब बताएंगे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो, जो वॉल्वॉक्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लेमाइडोमोनास शोज क्या शो करता है? ओगेमी ओनली, या आइसोगेमी, या एनाइसोगेमी, ऑल द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास ये लगभग एक ही जैसे शो करते हैं। ओगेमी ही ओगेमस टाइप होता है। 21, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। देखो वैक्यूल जितने प्लांट हैं उसमें लार्ज साइज का होता है। ये एल्गी हैं, मतलब प्लांट जैसे ही हैं और लगभग वाटर में ही रहते हैं, तो वाटर कंजर्व करने रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, फिर भी इनमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट हुई है। तो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि संकुचित हो सकता है। तो किस तरह का होता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला, या फोटो रिसेप्शन, नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। जैसे कि
जो क्लेमाइडोमोनास है वाटर में पड़ा हुआ है, वाटर में मान इस तरह से है, ये है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसके आर्गन भी कुछ होंगे इसके अंदर, और बाहर का इन्वायरमेंट है ये वाटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कोई आयन है, क्लोराइड आयन के मान लो कंसंट्रेशन बाहर के मीडियम में ज़्यादा है, और अंदर इसके अंदर की बात की जाए तो इसमें Cl क्लोरीन आयन कम है, तो इसको मेंटेन कैसे करेगा? ये क्लोरीन आयन अगर ज़रूरत है अंदर कम है तो बाहर से खींच लेगा। वो कौन खींचेगा? वो वैक्यूल खींचेगा। अगर मान लो सेल के अंदर, ये सेल है क्लेमाइडोमोनास की, इसके अंदर क्लोरीन माइनस एक्सेस में हो गए, ज़्यादा हो गए, ये है वैक्यूल उसका, तो वैक्यूल क्या करेगा? देखो सेल में जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन जितनी रहनी चाहिए उससे कम ज़्यादा होती है तो सेल डिस्टर्ब हो जाती है, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए वैक्यूल होता है। हम लोगों में कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप है, ह्यूमंस में बात की जाए, ठीक है। प्लांट में तो उतना है नहीं, हम लोगों में नर्वस सिस्टम पूरा है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, तो उसमें कनेक्शन फैले हुए हैं, कोऑर्डिनेट करती है बॉडी को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स सब फैले हुए हैं इधर उधर। और इसमें क्या है, ये जो वैक्यूल होता है इसी के थ्रू ओस्मो रेगुलेशन होता है, इन आयोनिक बैलेंस होता है, तो इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है ओस्मो रेगुलेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक भी ठोकिए, कमेंट मारिए, अगर कोई भी टॉपिक चाहिए धड़ाका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेका स्टेज इन द asexual reproduction of Volvox is a 4-celled stage, 9-celled stage या 16-celled stage, 32-celled stage। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 9-cell stage। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूरोमोटर अपैरेटस इज फाउंड इन, न्यूरोमोटर अपैरेटस किस में पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, वाउचेरिया, सर्गेसम या नोस्टॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास। विच ऑफ द फॉलोइंग अलगा एग्जिबिट्स आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। आइसोमॉर्फिक किसमें होता है? तो आइसोमॉर्फिक होता है कैलेडोफोरा में, ठीक है। तो आज हम लोग 24 ही क्वेश्चन लेके आए थे, डिस्कस किए अच्छे से। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल, क्यूट सा चैनल, एकदम बिंदास चैनल, BSc वर्ल्ड अमर सिंह। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तुरंत कर दीजिए, बेल आइकन को भी पर्सनलाइज्ड कर लीजिए ताकि तुरंत आप तक पहुंचती रहें खबरें, और जितने भी वीडियो अपलोड होते जाएं आप तक सूचनाएं पहुंचती रहें। आप लोग देखते रहिए, आपका फ़ायदा हो, यही हमारा एम है कि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।